हे गाइस, गुड आफ्टरनून। डीपीपी 2 पे चलते हैं। डीपीपी 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की खत्म, 10 क्वेश्चंस हमने करे। अब हम लोग नेक्स्ट पे जा रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा डीपीपी 2 ऑफ नीट फाउंडेशन एंड these are the questions which have come in your previous years. So structure of atom के 10 questions we are going to do, right? So let us see what are the kind of questions which we get over here. यहाँ पे हम लोग 10 questions करने वाले हैं। मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा गाइस। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो t.me/SHAILLE शैली कौशल। सारे नोटिफिकेशंस अपडेट्स आपको इस पे मिल जाएंगे, तो आप इसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ऑल्सो यू कैन गो ऑन टू गूगल प्ले स्टोर, और गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है ऐप। द नेम ऑफ द ऐप इज शैलीज केमिस्ट्री। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखे हैं। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इस पे आपके पास अभी एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर नीट एंड आईआईटी के लिए एक नया कोर्स डिजाइन हुआ है, जिसमें एवरी डे यू आर गेटिंग 5 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। सो गो एंड एनरोल फॉर द कोर्स। और एक और जो कोर्स है दैट इज गोइंग टू बी नीट का लाइव क्लासेस। सो दिस आई एम टेकिंग लाइव विद यू 3 times in a week for NEET 2021, and we are doing tricks and questions in this also, and apart from that इसमें हम थ्योरी भी कर रहे हैं। ओके, सो डीपीपी 2 पे चलते हैं गाइस। लेट्स सी व्हाट वी हैव। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। हाइड्रोजन में, प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। H11, राइट? सो यू कैन सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हुए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हीलियम अगर हम लेते हैं तो 4 - 2 2, राइट? सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे आ गए 2। कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 6। नियॉन में फॉरगेट इट। हाइड्रोजन में जाके हमारे पास 1 - 1 0 आ गया, तो हमारी सर्च इधर ही खत्म हो जाती है। वी नीड नॉट गो ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को नीट में करना होता है। जहां पे आपकी सर्च खत्म हो गई, उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन को छेड़ना भी नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्टेन रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 900 किलोहर्ट्ज। The wavelength of electromagnetic radiation broadcasted by the radio station is what? So 900 meters, 270 meters, 2.70 kilometers, 330 meters. फॉर्मूला लगा लेते हैं। C upon nu, C की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 10⁸ meters per second, और फ्रीक्वेंसी आपको 900 दे रखी है, 900. So this is going to be 8 upon 300, right? Which becomes equal to 330 meters. So the value of lambda which we are going to get over here, this is 10⁸ meters ना, so 330 meters is going to be your answer. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, which of the following have the largest energy? So this you will have to calculate E की वैल्यू hc upon lambda। अगर कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो तो आप सिर्फ उसको कैलकुलेट नहीं करने में ही आपके लिए बेटर है, बिकॉज आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप उसको एक रेशो टाइप्स ले लो, और उसमें आप देख सकते हो कि किसकी लार्जेस्ट एनर्जी होगी। तो फर्स्ट आपके पास क्या आ गया, hc अपॉन लेमडा। लेमडा इज 30 नैनोमीटर्स। 30 मीन्स 30 × 10⁻⁻9 meters. Second, E is equal to hc upon lambda, so 300 × 10⁻⁻12 meters. E is equal to C के लिए न्यू की वैल्यू आपको 3 × 10⁻12 दे रखी है, और D के लिए न्यू की वैल्यू आपको 3 × 10⁻10 दे रखी है। सो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास hc अपॉन लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है। लेट मी डू इट अगेन दिस साइड। फॉर ऑप्शन बी, hc upon lambda, let's calculate the value of lambda over here. So it is going to be hc upon 300 into 10⁻⁻12 पिकोमीटर्स दे रखा है। h को कांस्टेंट रहने देते हैं, c की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। सो आपके पास आएगा h
3 into 10 raised to power 8 upon 300 into 10 raised to power minus 12, राइट। सो ये आपके पास क्या आ जाता है, h इंटू ये आ गया 100, 10 रेज टू पावर 8 अपॉन माइनस 12 एंड क्या आ गया 10 रेज टू पावर 10। सो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -10, दिस विल बिकम इक्वल टू ऊपर जाके 28 सॉरी 20, 10 रेज टू पावर 20। सो आपके पास लार्जेस्ट एनर्जी किसकी आएगी, इट इज गोइंग टू बी 300 पिकोमीटर्स। सो दिस इज हाउ यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Isotopes showing same mass number, atomic number, number of neutrons, atomic number. So mass number के isotopes के पास क्या होता है, they are elements having same atomic number but different mass number, right? तो same क्या होगा atomic number, जैसे for example आप कार्बन ले रहे हो, कार्बन C12 और C14 आ गया। So अब इसपे C14 is a radioactive version of carbon which is used in carbon dating. So you can see that the atomic number over here is same. Another example if you want to take, let's take the example of hydrogen. Hydrogen के 3 isotopes होते हैं, H1, H2 and H3, right? अब यहाँ पे atomic number तीनों का same है, which is going to be 1. Also remember that isotopes they have different number of neutrons. They are going to have different number of neutrons, ठीक है। So ये sorted question number 4 guys। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, राइट? और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ये आपने एक काम मेरे लिए करना है। मैं आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ ना, तो आपने मेरे लिए सिर्फ इतना सा एक काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। The radius of first orbit of hydrogen is 0.53 angstrom. The radius of second orbit would be what? 1.06 angstrom, 0.26 angstrom, 0.53 angstrom, 2.12 angstrom. So फाइंड कर लेते हैं, कौन सी बिग डील है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आपको 0.53 दिया है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इनटू n स्क्वायर। सो आपके पास क्या आ गया, अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन आपने 1 लेना है ना, तो n स्क्वायर आ गया। n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, सेकेंड ऑर्बिट, तो क्या कर लेंगे स्क्वायर 0.53 इंटू 4, ठीक है। सो 0.53 इंटू 4 जब आप फाइंड करोगे योर आंसर कम्स टू 22.12 एमस्ट्रॉन्ग। वेरी वेरी इजी, फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, फिर क्वेश्चंस बहुत ही फटाक से हो जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ गया, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम विल बी व्हाट। फॉर्मूला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या है, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, राइट। सो 0 इंटू m डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, 0 इंटू p दैट इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। सो p की वैल्यू क्या आ गई, h अपॉन 4 पाई इंटू 0 which will become equal to infinite. 4 pi into 0 is 0 na, that is going to be infinite, okay. Next, the de Broglie wavelength of an electron is 600 nanometers. The velocity of the electron is how much? de Broglie relationship लगा लेते हैं, चलो lambda is equal to h upon mv, वैल्यू लगा लेते हैं। आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज इक्वल टू h upon m lambda, 6.6 into 10 raised to power minus 34, that is the value of h। m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो m की वैल्यू क्या हो गई 9.11 into 10 raised to power minus 31, ठीक है। और आपके पास what is the value of wavelength, 600 nanometers दे रखी है, तो 600 into 10 raised to power minus 9। So what do we get, 1.1 into 10 raised to power minus 34 into 10 raised to power 38 minus 31 और minus 9 minus 38 हो गया, ऊपर जाके 38 हो जाएगा, divided by 9.11 and your answer comes to 1.2। चेक कर लो आंसर, गलत तो नहीं है, 1.2 into 10 raised to power 3। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, D is going to be the correct option। Let's go on to question number 8। Two atoms are said to be isobars if, अब isobars क्या होंगे, having the same
atomic number but different atomic mass. ठीक है, ऑप्शन ए देख लो, atomic number different, atomic mass same. They have same atomic number but different mass number. ये तो isotopes हो गए. They have same number of electrons but different number of neutrons. They have same number of neutrons but different number of protons. Some of the number of protons and neutrons same but some of the protons is different. Oh, so इसमें isobars कहेंगे atoms of different elements having same mass but different atomic number. So options एक बारी फिर से देखते हैं इसमें. They have same number of neutrons but different number of protons. So correct option आपके पास क्या आ जाएगा? They have same number of neutrons. Do they have same number of neutrons? चेक करो. हम लोग आइसोबार्स ले रहे हैं, पोटेशियम, कैल्शियम एंड आर्गन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 21, 20, 22. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो डिफरेंट है. प्रोटॉन्स 19, 20, 18 डिफरेंट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19, 20, 18. सो अब इसके पास क्या सेम है? कुछ भी सेम नहीं दिख रहा मुझे तो. They have same number of electrons? No, they don't have same number of electrons. So everything in this, it is going to be different. So I think ये सारे options, they are wrong options. Let's go on to question number 9. The value of bonus question मिल गया आपको. The value of Planck's constant is 6.63 into 10 raised to power minus 34 joules second. The velocity of light is 3 into 10 raised to power 8. Which value is closest to the wavelength in nanometers of a quantum of light with frequency 8 into 10 raised to power 15 per second? So आपने यहाँ पे ले लिया E is equal to hc upon lambda. E आ गया h nu. So h nu is equal to hc upon lambda. h और h को काटो. कैलकुलेशन आपने मिनिमाइज करनी है बेटा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So nu की वैल्यू क्या आ जाएगी? c upon lambda. और lambda क्या आ गया? c upon nu. So what is going to be lambda over here? 3 into 10 raised to power 8 upon 8 into 10 raised to power 15, which comes equal to 4, approximately 4 into 10 raised to power minus 9. 3.9 कुछ ऐसे आएगा. So correct option which you have to take over here is 4 into 10 raised to power minus 7. Next, the de Broglie wavelength associated with a ball of mass 1 kg having kinetic energy 0.5 joules. So 6.6 into 10 raised to power minus 34 ये आंसर हमें दे रहे हैं. ये आंसर हमें दिया है, चेक कर लेते हैं हम भाई. Lambda is equal to h upon mv, kinetic energy 1 by 2 mv square. Put the values 0.5 into 2 upon 1, that is equal to v square. ठीक है. de Broglie 1 kg having kinetic energy 0.5, तो 0.5 आ गया आपके पास, 2 ऊपर चला गया, मास आपको 1 दिया है, v स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. नाउ lambda is equal to what? 6.6 into 10 raised to power minus 34 upon 1 into 1. ठीक है. So what is lambda is equal to h upon mv आता है ना. m की वैल्यू ऑलरेडी आपको 1 दी है, वेलोसिटी आपने 1 कैलकुलेट कर ली है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 10 raised to power minus 34. So these are the 10 questions for today, guys. The next questions will be coming soon. So just be tuned. और टेलीग्राम ग्रुप आपने कर देना है क्या? Join t.me/SHAILLE शैली कौशल. ठीक है. और ऐप भी डाउनलोड करनी है. गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, जरा सा काम करना है, वहां पे जाके ऐप डाउनलोड करनी है, शैलीज केमिस्ट्री. ठीक है. उस पे आपके डीपीपीज उस पे भी डाले हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप जाके देख सकते हो. बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस नहीं है. सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है. राइट. सो आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डीपीपीज करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम टेकिंग लाइव क्लासेस ऑन द ऐप ऑल्सो.
नीट की लाइव क्लासेस का एक बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली। इट्स अ 3.5 months बैच जो आपको फुली प्रिपेयर कर रहा है केमिस्ट्री में फॉर योर नीट एंड योर IIT JEE मेंस। सो यू कैन गो एंड सी ऑन द ऐप। ठीक है, बाय गाइज।